हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 11.5। 11.5 में देखो आपको क्या बोला गया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद अ वेरिएबल, यानी कि उसमें आपको कोई ना कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जरूर मिलेगा। और दूसरी बात बेटा, इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन जरूर मिलेगा। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आपने दो चीज़ें चेक करनी है, पहली कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दूसरी इक्वल टू का साइन। तो यहाँ देखो बेटा, इक्वल टू का साइन भी है और वेरिएबल भी है। तो यहाँ क्या लिखोगे, इक्वेशन विद वेरिएबल, इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स। इक्वेशन किसके साथ, वेरिएबल एक्स के साथ। दूसरे पे आ जाओ, क्या यहाँ पे देखो वेरिएबल तो है लेकिन बीच में इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है। क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल है, नहीं, तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट एन इक्वेशन। क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल है, नहीं, तो ये भी इक्वेशन नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल भी है और क्या है, इक्वल टू का साइन भी है। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स। यहाँ पे क्या है बेटा, एक इक्वेशन है किसके साथ, एक वेरिएबल एक्स के साथ। तो आपने सिंपल वर्ड्स में लिखना है, देयर इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स। यहाँ पे देखो सेम चीज आपने यहाँ पे लिखनी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी है और इक्वल टू का साइन भी है। सेम लाइन आपने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ देखो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल एन। यहाँ पे क्या लिखोगे, विद वेरिएबल एन। यहाँ देखो क्या कोई वेरिएबल है, नो, तो इट इज नॉट एन इक्वेशन। यहाँ देखो, यहाँ पे वेरिएबल भी है और इक्वल टू का साइन भी है, तो क्या लिखोगे, देयर इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल p। किसके साथ, p के साथ। यहाँ पे देखो वेरिएबल भी है, कौन सा वेरिएबल है, y, और इक्वल टू का साइन भी है, तो देयर इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल y। यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है तो इट इज नॉट एन इक्वेशन। यहाँ देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, सो इट इज ऑल्सो नॉट एन इक्वेशन। यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो है लेकिन वेरिएबल नहीं है, सो इट इज ऑल्सो नॉट एन इक्वेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है और वेरिएबल भी है, सो इट इज वेरिएबल, इट इज इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स। क्लियर, कौन से वेरिएबल के साथ है ये, एक्स वेरिएबल के साथ। क्लियर, नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, देखो ये इक्वेशन दी हुई है, वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, तो हमें बताना कि क्या इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो बेटा जहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दो, और पुट करने पे अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स वो सेटिस्फाई कर रही है, अदरवाइज नो। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 10y। जब इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है, ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, 10y, तो इसका मतलब 10 इंटू वाई। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया बेटा, 100। कितना बन गया, 100। क्या आपका 100 80 के इक्वल है, 100 इज नॉट इक्वल टू 80। तो क्या लिखोगे, 100 इज नॉट इक्वल टू 80। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो। क्या आ जाएगा, नो। नेक्स्ट, सेम वैल्यू 10y। अब y की वैल्यू क्या है, 8। तो सेकेंड पार्ट में क्या करोगे, 10 इंटू 8, तो कितना आ गया, 80। एंड 80 इज इक्वल टू 80 होता है या नहीं होता, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, आगे देखो, 10y इज इक्वल टू 80 एंड y इज इक्वल टू 5, तो y को क्या पुट करना है, 5। तो 10 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 50 एंड 50 इज नॉट इक्वल टू 80। तो 50 80 के इक्वल नहीं होता, तो आ जाएगा यहाँ से नो। अब यहाँ पे देखो, 4l इज इक्वल टू 20 एंड l इज इक्वल टू 20। 4l का मतलब क्या है बेटा, ये जो 20 है इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 20 4 जा 80, 2 इंटू l, 2 इंटू 20, सॉरी 4 इंटू l, तो 4 इंटू 20, तो कितना हो गया, 80। क्या 80 20 के इक्वल है, नो, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, आगे देखो, ये भी देखो मल्टीप्लाई में है,
80 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कुछ ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी बेटा? तो क्या आ जाएगा 80 इंटू 4, इट मीन्स 320 इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है बेटा? 20 के। सो आंसर क्या आ जाएगा? नो। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? नो। क्लियर? नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो आपका क्या कह रहा है। अब इसने बोला 4L इज इक्वल टू 20, यानी कि 4 इंटू एल, और L की वैल्यू कितनी है? 5। सो 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20। और देखो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। सो 20 इज इक्वल टू 20, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? यस। आगे देखो b प्लस 5, और b की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 b की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 5। सो 5 प्लस 5 इट मीन्स 10। क्या 10 आपका 9 के इक्वल है? नहीं, तो आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, नेक्स्ट देखो b प्लस 5, और b की वैल्यू कितनी है? 9। अब b को क्या पुट करना है? 9। तो 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना होता है? 14। 14 इज नॉट इक्वल टू 9, सो आंसर आ जाएगा नो। आगे देखो b की वैल्यू क्या है? 4। तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, एंड वी नो 9 इज इक्वल टू 9, सो यस। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे h माइनस 8, और h की वैल्यू कितनी है? 13। तो h की जगह पे क्या पुट कर दूं? 13। तो 13 में से 8 गया, कितना बचा बेटा? 5। ठीक है, एंड वी नो ये आपकी कौन सी साइड थी? लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है? 5। सो 5 इज इक्वल टू 5, इट मीन्स यस। आगे देखो h की वैल्यू 8, तो h को क्या पुट कर दूं? 8। तो 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0। क्या 0 5 के इक्वल है? नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? नो। क्लियर? आगे देखो एट, इसको क्या पुट करना है? h को 0। जब 0 पुट करूंगी तो 0 माइनस 8, तो कितना बना? -8। क्या -8 5 के इक्वल है? नो, तो आंसर क्या आ जाएगा? नो। आगे देखो p को क्या पुट करना है? 3। तो p की जगह पे क्या पुट कर दूं? 3। 3 प्लस 3 6। क्या 6 1 के इक्वल है? नो, तो आंसर क्या आ जाएगा? नो। आगे देखो p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, जहां पे p है उसको क्या पुट कर दूं? 1। तो 3 प्लस 1 4। क्या 4 1 के इक्वल है? नो, तो नो आ जाएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पे p को क्या पुट करना है? 0। जब मैं p को 0 पुट करूंगी तो 0 प्लस 3 इट मीन्स 3। क्या 3 1 के इक्वल है? नो, तो आंसर आ जाएगा नो। यहाँ देखो p को क्या पुट करना है? 1 माइनस के 1, तो -1 प्लस 3 इट मीन्स प्लस के 2। क्या 2 1 के इक्वल है? नहीं, तो आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट p को क्या पुट करना है? -2, तो क्या बना? -2 प्लस 3 इट मीन्स 3 - 2 1, और 1 इज इक्वल टू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? यस। आंसर कितना आ जाएगा? यस। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 and 2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।